वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वैभवी और आज मैं आपके साथ ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार होता है जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं गलत प्रोडक्ट चूज करने की वजह से या फिर कपड़ों की गलत साइज चूज करने की वजह से हमें प्रोडक्ट रिटर्न भेजने पड़ते हैं। इसमें ही 15-20 दिन निकल जाते हैं और इनफैक्ट कभी कभी तो महीनों निकल जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ उसकी वजह से आपकी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत इजी होने वाली है। सो लेट्स गो। पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, ऑलवेज चेक सेलर रेटिंग, क्योंकि उससे आपको पता चलता है अगर सेलर को रेटिंग ज़्यादा है तो ऑफकोर्स बहुत लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाय किया है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी ही होगी, इसलिए लोगों ने उसको रेटिंग भी अच्छी दी है। क्या है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मार्केट जैसा है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड सेलर्स साथ आते हैं। इसलिए जैसे हमें मार्केट में अगर एप्पल खरीदना हो लेकिन एक के पास बहुत अच्छे एप्पल है लेकिन एक की एप्पल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो ऑफकोर्स हम अच्छे क्वालिटी की ही एप्पल खरीदेंगे। ऐसे ही हमें चुन चुन के प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है क्लोथ्स की साइज, क्योंकि साइज फिट ना होने से हम क्लोथ्स बार बार रिटर्न भेजते रहते हैं। इसलिए शॉपिंग शुरू करने से पहले ही हमें अपनी बॉडी की साइज इंचेस में और सेंटीमीटर में दोनों में नोट डाउन कर लेनी है। हमें बस्ट की, हिप्स की, वेस्ट की, लोअर वेस्ट की, आर्म्स की, सबकी साइज लिख के लेनी है। अब और एक चीज़ की साइज आपको नोट डाउन कर लेनी है, वो है मॉडल की साइज। जब भी आपको कोई क्लोथ पसंद आता है तो उसके नीचे मॉडल की साइज लिखी होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल की साइज ABC है तो ये क्लोथ मुझे लूज होगा या टाइट होगा या मेरे पे कौन सी साइज फिट होगी। इसलिए अपनी बॉडी मेजर करने के साथ साथ आप मॉडल की साइज भी देख सकते हो, लेकिन इसमें एक है कि आप मॉडल की साइज डेस्कटॉप पे ही देख सकते हो। ऐसा क्यों पता नहीं, मैंने मिंत्रा के ऐप पे चेक किया तो वहाँ पे साइज नहीं है लेकिन क्रोम पे है, इसलिए आप क्रोम पे डेस्कटॉप मोड ऑन करके भी मॉडल की साइज देख सकते हो। अब क्रॉप टॉप और ब्लाउज में क्या होता है, वो हमारे वेस्ट के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। इस सिचुएशन में वेस्ट की साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ बस्ट की साइज मेजर करके भी बाय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लॉकडाउन में या नॉर्मली भी थोड़ा बहुत वेट गेन किया है, पेट बाहर आ गया है, तो इतना कुछ नहीं, क्योंकि इसमें बस्ट की साइज ही इंपॉर्टेंट है, वेस्ट की नहीं। इसलिए आपको अगर XYZ नंबर का टॉप फिट होता है तो आप वही ऑर्डर कीजिए, एक्स्ट्रा नंबर ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉटम सिलेक्ट करते वक्त बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हमेशा वेस्ट की साइज देखते हैं, लेकिन वेस्ट की साइज देखने से पहले हिप्स की साइज मेजर करना सीखिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप वेस्ट की साइज देख के बॉटम्स बाय करते हो और वो आपके हिप्स की साइज से छोटी निकली तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी और वो ऊपर जाएगी ही नहीं। इसलिए अगर आपकी हिप्स की साइज 38 है लेकिन आपकी वेस्ट की साइज 27 है तो इसलिए आप हिप्स की साइज देख के क्लोथ्स बाय कीजिए, क्योंकि अगर आपकी जीन्स वेस्ट में लूज हो गई तो आप अल्टर कर सकते हो, लेकिन हिप्स में अगर जीन्स टाइट हो जाए तो वो ऊपर भी नहीं चढ़ेगी और आपको प्रोडक्ट रिटर्न करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। लेकिन आप ट्राउजर्स, मिनी स्कर्ट ऐसे कपड़े मंगवा रहे हो जिसका कपड़ा एकदम थिन है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप हिप्स की साइज से एक साइज बड़ी मंगवा लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पैंटी लाइंस नहीं दिखेगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, हमेशा साइज चार्ट ओपन कीजिए, क्योंकि हर ब्रांड, हर वेबसाइट के साइज चार्ट अलग होते हैं और हमेशा इंडियन और वेस्टर्न साइज चार्ट अलग होते हैं, क्योंकि इंडियन वेबसाइट इंडियन बॉडी के अकॉर्डिंग कर्व वगैरह डिसाइड करते हैं। इसलिए जब भी आप ज़ारा से शॉपिंग करोगे आपका साइज अलग होगा, लेकिन आप फैब इंडिया, हाउस ऑफ पतौड़ी जैसे वेबसाइट से शॉपिंग करोगे तो आपका साइज अलग होगा। जब भी आप कौन सा भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो उसकी प्राइस हिस्ट्री चेक करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है या सस्ता, या फिर आपको उस टाइम प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन है प्राइस हिस्ट्री कैसे चेक करें, तो गूगल के बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं जैसे कि कीपा, बाय हटके और अली प्राइस, जहाँ पे आप प्रोडक्ट की ओल्ड प्राइस देख सकते हो। कीपा पे अमेजॉन, बाय हटके पे फ्लिपकार्ट, जबोंग, मिंत्रा और अली प्राइस पे अली एक्सप्रेस की ओल्ड प्राइस आप देख सकते हो।
बाय हटके का ऐप भी आता है, उस पर भी आप प्राइस हिस्ट्री चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अमेजोन से कुकर भी खरीदना हो तो आपको सिर्फ वहाँ पे शेयर बटन है, वहाँ पे क्लिक करके एकदम लास्ट में बाय हटके का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सारे ग्राफ्स, ओल्ड प्राइस की हिस्ट्री सब मिल जाएगी। प्राइस हमेशा डिफरेंट वेबसाइट पे कंपेयर करना सीखो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक वेबसाइट पे प्राइस हाई होगी लेकिन दूसरे वेबसाइट पे प्राइस कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये फैब इंडिया का कुर्ता अमेजोन की वेबसाइट पे 903 का है, लेकिन यही कुर्ता फैब इंडिया की खुद की वेबसाइट पे 847 का है। तो क्लोथ्स बाय करने से पहले एक बार देख लिया करो कि उसकी खुद की वेबसाइट है या नहीं है। अगर नहीं भी है या फिर आप क्लोथ नहीं दूसरा कौन सा और प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो एक बार दूसरे अलग अलग वेबसाइट पे कंपेयर करना सीखो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि एक वेबसाइट पे प्राइस कम होती है और दूसरे पे ज़्यादा। जैसे ये सिंपल वैनिटी बॉक्स, ये अमेजोन पे 450 का है, लेकिन यही बॉक्स फ्लिपकार्ट पे 409 का है। बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट फ्रॉड होने की वजह से अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी हो तो वो तो पैसे चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कार्ड्स की सारी डिटेल्स चली जाती है और कभी कभी तो फ़ोन की भी डिटेल्स चली जाती है। तो इसलिए वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं चेक कर लेना। तो ऑथेंटिक वेबसाइट कैसे पहचाने? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेबसाइट में कभी भी नंबरिंग नहीं होगा, जैसे Zara 123 या Myntra 123 ऐसा कभी नहीं होगा। सिंपल Zara.com या Myntra.com ऐसा होगा। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा वेबसाइट के आगे लॉग जैसा होगा, तो उसी वेबसाइट पे आप शॉप कर सकते हो। बाय द वे, इसमें एक्सेप्शन है H&M की वेबसाइट। H&M की वेबसाइट ही स्टार्ट टू H&M ऐसे होती है, तो ये H&M की ऑफिशियल वेबसाइट है। और एक टिप, ऑथेंटिक वेबसाइट में कभी भी ग्लिच नहीं होता, जैसे कि आपने इन्फो डाली और वो अपने आप चली गई, या स्क्रीन का ब्लिंक होना या स्क्रीन स्प्लिट दिखना, तो ऐसा कभी भी ऑथेंटिक वेबसाइट में नहीं होगा। मैं तो बोलती हूँ, आपको जिस वेबसाइट पे भरोसा आप रेगुलर शॉप करते हो उसी वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट बाय करो। इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको 3 काम करने हैं। पहला, आपको अच्छे से रिटर्न एंड एक्सचेंज की पॉलिसी पढ़ लेनी है। दूसरा, हमेशा प्रोडक्ट एज अ गेस्ट बाय मत करो, हमेशा प्रोडक्ट लॉग इन करके ही बाय करो। उसकी वजह से आपको आपकी बिल की कॉपी ईमेल पे आ जाती है, तो आपको इजी रिटर्न और एक्सचेंज मिल सकता है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी बिल और बॉक्स फेक मत देना, क्योंकि जो प्रोडक्ट पिक करने आते हैं वो बिल और बॉक्स दोनों मांगते हैं। और अगर आपने क्लोथ्स बाय किया है तो उसमें एक टैग होता है, वो भी मत रिमूव करना। जब भी आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो वो 2-3 दिन के लिए कार्ड में रख लो, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट आपको स्पेशल डिस्काउंट दे के कार्ड में के प्रोडक्ट की प्राइस लो हो जाती है और वो प्रोडक्ट आपको लो प्राइस में मिल भी सकता है। और अब तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सेल भी शुरू होने वाली है, तो अब आप कार्ड में प्रोडक्ट रख दीजिए और जैसे ही सेल शुरू हो जाता है आप बाय कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।